झारखंड में पुलिस भर्ती चल रही है। आप जानते हैं उसमें 12 बच्चों की, अभ्यर्थियों की मौत हो गई। 12 लोगों की मौत हो गई दौड़ में, और ये सितंबर चल रहा है। मैं कोई झारखंड का वेदर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन पूरा जितना जानता हूं कि पूरे उत्तर भारत में ऐसी कोई बहुत ज्यादा गर्मी मई जून वाली तो नहीं पड़ रही है। तो क्या हो रहा है यहां पे? अब मैं सोच रहा हूं कि इससे थोड़ा सा इसको, एक तो क्या सिस्टम होगा, कैसे वहां पर आप कराते होंगे, ये बच्चे कैसे कहां से आते होंगे। अब कह रही है सरकार कि अब हम केले का, फ्रूट का, जूस का इंतजाम करेंगे। भूखा पेट दौड़ने से मर जा रहा है बच्चा। कम से कम पानी तो कर दिया होता। ये सोचिए जरा, हालत सोचिए जरा। वरना कोई बात है कि बच्चे की मौत हो रही है दौड़ में? कोई तो वजह हो, कोई वजह बता दे। और क्यों मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हम फिर उसके बाद खाने पीने का इंतजाम वहां पर करेंगे? भूखे पेट दौड़ दौड़ के बच्चा मरे जा रहा है। और वो बार बार उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, एक स्टेटमेंट में 3 बार उन्होंने कहा ये पूर्ववर्ती सरकारों के नियम है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरीके के भर्ती के नियम बना रखे थे। गजब है। और इसके लिए अब वो जो है कमेटी बनाई है उन्होंने कि जांच हो कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर, सोचिए ये भी इंपॉर्टेंट, झारखंड की कमेटी ये बताएगी कि 3-4 वर्षों के अंदर देश में ऐसी क्या बात हुई है कि हमारे पुष्ट पृष्ठ बच्चे जो हैं वो दौड़ के जो है दौड़ नहीं पा रहे हैं। इसकी कमेटी में जांच हो। दरअसल ये सारा संकट वहीं आकर खड़ा हो गया जहां नेता किसी भी जिम्मेदारी को कहीं और डालने में सिद्धहस्त हो गए हैं। शर्म नहीं आती। आपके राज्य का नौजवान बच्चा, 2 ही वजहें हो सकती हैं, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। एक तो ये कि उसको न्यूट्रिशनल फूड इतने नहीं मिल रहे हैं कि वो उस भर्ती के मानदंडों पर खरा उतरने के लायक हो, नंबर 1। दूसरा क्या है, उस समय पर यानी तत्कालीन जब वो दौड़ रहा था, जब उसकी जो एक जिस समय ट्रेनिंग होती है, जिस वक्त कहें कि उसी वक्त देख के वो नाप लेते हैं सीना कितना, दौड़ कितना, कितने मिनट में पूरा किया, उस वक्त आपने उसको भूखा प्यासा रखा, इंतजाम नहीं किया। तीसरी कोई वजह नहीं। कमेटी क्या बताएगी इसमें? इसके अलावा कोई वजह ही नहीं है। और आप इसमें जब कहते हैं 3-4 साल का निकालेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और ये कोरोना पे डालना चाह रहे हो, वही करना चाह रहे हैं। संवेदनहीन बयान है। राज्य के मुखिया को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। यह दिखाता है कि आपके मन में अपने राज्य के नौजवानों के लिए किसी तरह की कोई संवेदना नहीं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा, चुनाव का माहौल है, वो भी बोले, ये प्रभारी है वहां चुनाव के, सुन लीजिए उनकी बात। फिजिकल टेस्ट देते हुए 15 युवाओं का निधन हुआ, मृत्यु हुआ। हमारा देश में कभी भी सेना का नियुक्ति में भी इतना बड़ा लोगों का निधन नहीं हुआ है। कभी सीआरपी बीएसएफ का निधन में भी कभी इतना बड़ा संख्या में युवाओं का निधन नहीं हुआ है। या असम, बंगाल, बिहार में भी कभी भी पुलिस बहाली में इतना बड़ा युवाओं का निधन नहीं हुआ है। आज ये युवाओं का जो निधन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है, उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार क्या देने वाला है? तमाम तरीके की राजनीति होती रहेंगी इस विषय पर। उस पर अगर कोई बच्चा भर्ती की दौड़ में मर जा रहा है, इस तरह शर्मनाक बात किसी के लिए भी क्या हो सकती है, हम सभी के लिए।